अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सूरह तौबा आयत नंबर 19। मैंने रात में आप लोगों के व्हाट्सएप पर जो मेरे ग्रुप में हैं, जफर ग्रुप में हैं, बहुत सारे अमलों की फजीलत वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके एक प्रोग्राम भेजा है। उसे आप लोग गौर से सुन लेंगे। उसी का एक हिस्सा जो बाकी रह गया था, प्रोग्राम लंबा होने की वजह से आज इस दर्स में मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अमलों की फजीलत, अमलों की बरतरी। चुनाचे सबसे पहले आज के इस तालीमी क्लास में हम बयान करते हैं बातचीत में सच बोलने की फजीलत। और ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा अल्लाह सच्चा है, हमारे नबी सच्चे हैं, हमारा दीन सच्चा है, और अल्लाह और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सच बोलने, सच अपनाने, सच पर चलने, सच को फैलाने का हुक्म दिया है। और इससे रिस्क में बरकत होगी, उम्र में बरकत होगी, नेकियां बढ़ेंगी और अल्लाह ताला की कुर्बत मिलेगी और अल्लाह ताला की सजाई हुई जन्नत मिलेगी। और अल्लाह ताला का जो अजाब है जहन्नम, जिसके जरिए अल्लाह ताला जिसे चाहेगा अजाब देगा, उससे निजात मिलेगी। तो सच की फजीलत क्या है? सूरह तौबा की आयत नंबर 119 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालो, ऐ इस्लाम वालो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह ताला से डरो, तकवा इख्तियार करो, वकूनू मअस सादिक़ीन, और सच बोलने वालों के साथ। अल्लाह ताला ने हमें यह वसीयत की है। हम मुसलमान अपने आप को कहते हैं, हम अपने आप को मोमिन शुमार करते हैं, तो मोमिनों को मुखातब करके रब्बे कायनात ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, अल्लाह ताला से हर हाल में डरो, जितना उससे डरने का हक है, और हमेशा सच बोलने वालों के साथ, सच पर चलने वालों के साथ रहो। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस शरीफ के अंदर बयान फरमाया, और हदीस के बयान करने वाले हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और ये रिवायत मुस्लिम शरीफ की है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों को ये वसीयत और नसीहत की है कि अलैकुम बिस्सिद्क़, तुम हमेशा सच ही को अपनाए रखो। बातचीत में, लेन देन में, मामलात में, चाल ढाल में हमेशा सच बोलो। सच का फायदा क्या है? इन्ना सिद्क़ा यहदी इलल बिर्र, क्योंकि सच ये भलाई और अच्छाई की तरफ रास्ता बताती है। सच ये अच्छाई का रास्ता बताती है, भलाई का रास्ता बताता है, भलाई की रहनुमाई करता है। व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्ना, और भलाई जन्नत की रहनुमाई करती है। ला यज़ालु रजुलु यस्दुक़ु हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि सिद्दीक़ा, बंदा हमेशा दुख में हो, सुख में हो, आराम में हो, बीमारी में हो, मुसीबत में हो, अपनों के साथ हो, गैरों के साथ हो, तिजारत में हो, मस्जिद में हो, कहीं भी हो, बंदा हमेशा सच बोलता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के यहाँ सच्चा लिखा जाता है। तो सच की फजीलत क्या हुई कि सच भलाई का रास्ता दिखाती है, और भलाई जन्नत का रास्ता बताती है, और बंदा हमेशा सच बोलता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ सच्चा लिखा जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, झूठ से बचो, क्योंकि झूठ बुराई का रास्ता बताती है, और बुराई का रास्ता जहन्नम का रास्ता दिखाती है। बंदा हमेशा झूठ बोलता रहता है, झूठ की खोज करता है, झूठ के पीछे पड़ा रहता है, कैसे बहाना बनाओ, कैसे झूठ बोलो, कैसे चलो, यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ झूठा लिखा जाता है।
تو اس حدیث پاک سے سچ کی فضیلت معلوم ہے۔ سچ بولنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو متقیوں کی نشانی ہے، مومنوں کی نشانی ہے، صدیق اور ابرار کی نشانی ہے۔ دوسری بات، سچ بھلائی کی رہنمائی کرتا ہے اور بھلائی جنت کی رہنمائی کرتا ہے، اور بندہ ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سچا لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سچا لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کر کے سونے کی فضیلت، میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دستور حیات بنا کر کے اتارا ہے، اور ہر طرح کی ہدایت، ہر طرح کا خیر، ہر طرح کی برکت اور جنت کا راستہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتوں کی تلاوت کر کے سوئے تو یہ اس کے لیے کافی ہے، مکمل ہر چیز میں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، الآیتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جس کی شروعات ہوتی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جس نے ان دونوں آیتوں کو پڑھ لیا کسی رات میں، کفتاہ، تو یہ دونوں آیتیں اللہ کی اجازت سے اس کے لیے ہر چیز کے لیے کافی ہوگی، ہر چیز کے لیے کافی ہوگی۔ اور پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اللہ کا کلام مان کر کے اس پر ایمان رکھ کر کے اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس کے معنی پر غور کریں اور اس پر عمل کریں۔ قرآن کا مقصد یہی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی، یعنی ایک چیز لکھی آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے۔ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز لکھ دی ہے، انزل منہا آیتین ختم بہما سورۃ البقرہ، جس سے اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں اتاری، اور وہ دونوں آیتیں سورہ بقرہ کی آخری ہیں۔ لا یقرآن فی دار 3 لیال فیقربہما شیطان، کسی گھر میں 3 رات اگر اس کی تلاوت ہوئی تو اس گھر کے قریب شیطان ہرگز نہیں جا سکتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی فضیلت۔ آج ہم سر سے چاہتے ہمارے لیے کوئی کافی ہو، سر سے اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا اگر ہم سوتے وقت سورہ بقرہ کی یہ دونوں آیتیں پڑھ کر کے سوئیں گے۔ سورہ بقرہ کی یہ دونوں آیتیں اگر ہم پڑھ کر کے سوئیں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بہت سارے آداب ہیں، انہی آداب میں سے صفوں کو سیدھی کرنا نماز کے آداب میں سے ہیں۔ تو آئیے سنیں صفوں کو سیدھی کرنے کی فضیلت کیا ہے، اور یہ بتلانے کی اس لیے ضرورت ہے کہ چونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے حقوق اور آداب کیا ہے اس کا خیال نہیں رکھ پاتے، چنانچہ ہمیں جاننا چاہیے کہ نماز کے حقوق کیا ہیں، نماز کے آداب کیا ہیں۔ صفوں کو سیدھی کرنے کی فضیلت کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سووا صفوفکم، اپنے صفوں کو سیدھی رکھو، اپنے صفوں کو برابر رکھو، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِن تَمَامِ الصَّلَاةِ، کیونکہ صفوں کو برابر رکھنا، سیدھی رکھنا، یہ نماز کو مکمل کر دینے والی چیزوں میں سے ہے۔ آدمی کی نماز مکمل نہیں ہوگی، پوری نہیں ہوگی جب تک کہ صف کو بالکل سیدھی نہیں رکھے گا، بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صفوں کو سیدھی رکھنا ہی نماز قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔
नमाज कायम करना। तो सफ़ों को सीधी रखना ही नमाज को कायम करना है। हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इमामत के लिए मुसल्ले पे खड़े होते तो आपका तरीका सफ़ के सीधी करने के बारे में क्या होता? हदीस पाक के अंदर आता है, सही मुस्लिम की रिवायत है, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मोंढों को नमाज के अंदर छूते थे, बराबर करते थे। सब खड़ी हो गई, मोंढों को सबके मोंढे एक जैसे हो, बराबर एकदम सीधी और मिले हुए हों, और कहते थे इस्तऊ, सीधे हो जाओ, बराबर हो जाओ। इस्तऊ आज भी अइम्मा यहाँ के कहते हैं इस्तऊ, है ना, सब वो सुफूफ अपने सफ़ों को सीधी कर लो। इस्तऊ, बराबर हो जाओ। वला तख्तलिफू, और नमाज में सफबंदी करने में इख्तलाफ ना करो। कहाँ इख्तलाफ होगा? हम यहाँ खड़े हुए हैं ऐसे दोनों कदम रख करके, आप हमारे कदम को छोड़कर 2 अंगुल 3 अंगुल दूर खड़े, इख्तलाफ हुआ कि नहीं हुआ? ये दोनों मिल गए, मिल गए कि नहीं मिल गए? ये दोनों में क्या हो गया, समझ रहे हैं? क्या हो गया? इख्तलाफ हो गया। मोबाइल और चश्मे के कवर को मैंने सेट कर दिया, मिला दिया, जोड़ दिया, ये बराबरी हुई। इख्तलाफ, मोबाइल के कवर, मोबाइल को थोड़ा दूर किया और चश्मे के कवर को थोड़ा दूर किया, ये इख्तलाफ। आज यही अमल है ना, चाहे सऊदी हो या गैर सऊदी। अल्लाह के रसूल कहते हैं इख्तलाफ ना करो सफ़ों में खड़े होने में, वरना अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में इख्तलाफ डाल देगा, तुम्हारी सोच में, तुम्हारे फिक्र में, हर चीज में अल्लाह ताला इख्तलाफ डाल देगा। गोया सफ़ों में खड़े होने में इख्तलाफ करना, जगहें छोड़कर खड़े होना, ये दिल में इख्तलाफ पैदा कर देने वाले असबाब में से एक सबब है मेरे भाइयों साथियों। तो जब भी हम नमाज में खड़े हों, एक तो सफ को एकदम तलवार की धार के बराबर सीधी रखें, टेढ़ी मेढ़ी सफ ना हो, टेढ़ी मेढ़ी सफ ना हो। और खड़े होने में अपने ही मुसलमान भाई से जो कि नमाज पढ़ने के लिए आया हुआ है अल्लाह के घर में, उससे इख्तलाफ ना करें, वरना हमारे दिलों में अल्लाह ताला इख्तलाफ डाल देगा। अल्लाह ताला हम सबको इस अमल का पाबंद बनाए, आमीन। और आगे बढ़े, सफों में जो खाली जगहें हैं उसको भरने की फजीलत, सफों में खाली जगहों के भरने की फजीलत। खाली जगह कहाँ होती है? कोई ये ना समझे कि एक आदमी खड़ा होता है तो उसके दोनों पैरों के दरमियान बीच में खाली जगह, ये मुराद नहीं है, बल्कि एक आदमी के बगल में जो दूसरा आदमी खड़ा है, इन दोनों आदमियों के बीच में जो खाली जगह थोड़ी हम लोग छोड़ देते हैं, उसके भरने का सवाब और उसके भरने की फजीलत। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, रुस्सू सुफूफकुम, अपने सफ़ों को गच कर लो। गच यानी जिस तरह दीवार खड़ी करते वक्त एक ईंट दूसरे ईंट से मिलती है, और अगर नहीं मिलती तो बीच में गारा या बसारा डाल करके उसे जोड़ दिया जाता है। इत्तेफाक की दावत है ये, इत्तेहाद की दावत ये है, मेल मोहब्बत की यह दावत है इस अमल से। तो अपने सफ़ों को गच कर लो, वक़ारिबू बैनहा, और सफ़ों को करीब कर लो, वहादु बिल आनाक, और गर्दनों को, मोंढों को मिला लो। फवल्लदी नफ्सी बियदी इन्नी लअरा शैतान यदखुलु मिन खिलाल सुफूफिकुम कअन्नहल ख़ज़्फ़, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं शैतान को देखता हूं कि वो तुम्हारे सफ़ों के बीच में घुसता है जैसे कअन्नहल ख़ज़्फ़, जैसे कि कंकड़ी घुसा दी जाए किसी खाली जगह में। तो इस हदीस से मालूम होता है कि सफ़ों में खाली जगह नहीं होनी चाहिए, वरना शैतान बीच में दाखिल हो जाएगा और नमाज के अंदर दिलों में मुख्तलिफ अंदाज के वसवसे पैदा कर देगा, जिससे नमाज में दिल की हाजिरी गड़बड़ हो जाएगी, जिसम हाजिर रहेगा और दिल हाजिर नहीं रहेगा। अल्लाह अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु, कि यकीनन अल्लाह ताला और अल्लाह के फरिश्ते उन लोगों पर रहमत की भेजते हैं जो लोग सफ़ों को जोड़े रखते हैं।
अल्लाह की रहमत सफों को जोड़े रखने से अल्लाह की रहमत उतरती है। और सुनो, मन सद्दा फुरजतन रफअहुल्लाहु बिहा दरजा, और जिसने सफों के बीच खाली जगह को भर दिया, अल्लाह ताला उस आदमी के एक रुतबे और मकाम और हैसियत को बुलंद फरमाएगा। ये सहीहुल जामे की 843 नंबर हदीस है। सफों को बीच में जगह जो रहती है उसके भरने की फजीलत क्या है? अल्लाह ताला इसके जरिए दर्जात को बुलंद फरमाता है, रुतबे को बुलंद फरमाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप आए और अगर सफों में लोग नियत बांध दिए तो आप सबको शुरू से खिसकाना शुरू कर दें। ये तालीम होनी चाहिए मुसलमानों की, ये तरबियत होनी चाहिए मुसलमानों की। ये नमाज के आदाब में से है, ये मस्जिद के आदाब में से है, ये अल्लाह के सामने खड़े होने के, नमाज में खड़े होने के आदाब में से। सफों के बीच में जो खाली जगह होती है, काश कि मुसलमान जान जाए और अपने सारे पिछले, किस एक आदमी दूसरे आदमी के थोड़ा दूर खड़ा होगा, इन सारे इख्तिलाफात को दूर कर ले। सुनो, ये हदीस सही हदीस है, अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया, मन सद्दा फुरजतन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। सुभान अल्लाह। जिसने सफों के बीच खाली जगह को भरा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मोंढों को मोंढे के साथ और कदम को कदम के साथ मिला लो, कदम को कदम के साथ मिला लो। और एक और हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन खुतवतिन अअज़म अजर मिन खुतवतिन मसाहा रजुलन इला फुरजतिन फी सफ़ी फसादहा। उससे बेहतरीन किसी का कदम नहीं है। यानी कोई आदमी जो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने में जो कदम रखता है, आगे बढ़ेंगे तो कदम रखेंगे कि नहीं, तो किसी का कदम उस आदमी के कदम से ज्यादा अफजल नहीं है कि वो देखा कि आगे जगह खाली है और चल करके, चला तो कदम बढ़ाया कि नहीं, चल करके उस खाली जगह को भर दिया, उस खाली जगह को भर दिया। आज देखिए, आज ही मैंने देखा जुमा की नमाज में जो लोग जानते हैं आगे वाले सफों की फजीलत, वो तो ताक में रहते हैं कि आगे कोई जगह मिले हम पहुंच जाएं। जब सब बंदी होती है नमाज, बहुत सारे पीछे आगे नहीं बढ़ेंगे। जो आदमियों के बीच में काफी जगह है, आपके खड़े होने भर की जगह है, आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों? जल्दी निकलना है, शायद पाखाना लगा हुआ होता है, पाखाना लगा तो कर लो, तुम जाके नमाज पढ़ो, है कि नहीं। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस आदमी के कदम से ज्यादा सवाब वाला कोई कदम नहीं है कि आदमी ने आगे की सफ में जगह देखी और वो चल करके उस खाली जगह को भर दिया। सुभान अल्लाह। ये नमाज है, ये अल्लाह की इबादत है। वुजू करने में अजर व सवाब, चलने में अजर व सवाब, सबबंदी करने में अजर व सवाब, और खाली जगह भरने में। अब अगर इसको हम समझ जाएं तो हम ताक में रहेंगे कि नहीं रहेंगे कि कहीं खाली जगह मिले, हम तो कदम चल करके खाली, यहाँ तक कि नमाज की हालत में आप है, नियत बांधे आगे खाली जगह मिले, आप आगे बढ़ जाएं। तो ये सफों के बीच जो खाली जगहें होती हैं, या एक आदमी दूसरे आदमी के बीच जो जगहें होती हैं, उसको भरने का अजर व सवाब। पहले सफ की फजीलत, पहली सफ की फजीलत। हम लोग जुमा में आते हैं, या जोहर या असर या किसी भी वक्त हम लोग आते हैं, कहाँ बैठते हैं? देखे कोई खंबा टेल लगा के पीछे बैठ जाए। पहली सफ में वो लोग हाजिर होते हैं जो पहली सफ में हाजिरी की फजीलत और सवाब को अच्छी तरह जानते। इसीलिए देखिए, बहुत सारे अल्लाह वाले पहली सफ में खड़े होने के लिए बहुत पहले मस्जिदों के अंदर आते हैं, बहुत अपने सारे कारोबार को छोड़े। अरे भाई, नमाज से 10 मिनट पहले हम आ गए, कौन सा हमारा मिलियारों बिलियारों करोड़ों लाख का नुकसान हो जाएगा। पहली सफ की फजीलत के बारे में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, लौ यअलमिन नासु मा फी अन्निदा वस्सफ़िल अव्वल थुम्मा लम यजिदू इल्ला अन यस्तहीमू अलैहि लस्तहमू। अगर लोग इस बात को अच्छी तरह समझ जाए कि अजान का जवाब देने में
और पहली सफ में हाजिरी देने में कितना अजर और सवाब, खैर और बरकत है। अगर लोग इस चीज को जान जाएं और इस पर अमल करने के लिए, जगह पाने के लिए पहले सब में अगर जरूरत पड़ जाए कुरान अंदाजी का गोटी निकालने का, तो लोग गोटी निकाल लेंगे, कुरान अंदाजी करेंगे कि कौन फला नमाज में पहले सब में रहता। आए इतने लोग, 20 आदमी पहले आए, गोटी निकालो, कुरान अंदाजी करो कि तुम में से कौन, गोटी निकालो, कुरान अंदाजी करो कि हम 20 आदमी आए, पहली सब में 20 आदमी नहीं बैठ सकते, गोटी समझते हैं ना, कुरान अंदाजी करो, नाम निकालो कि कौन पहले सब में जाएगा। पहले सब पर अल्लाह की रहमत उतरती है, अल्लाह के फरिश्तों की रहमत होता है। इसीलिए कहा जाता है पहले पहली सफ को भरो, फिर दूसरी को, फिर तीसरी। और हम लोग क्या करते हैं, आए तो एकदम पीछे, एकदम पीछे, देखे कि हम कहीं 2 रकात टुप 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 मार के टेक लगाएंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसुल्लूना अला सफ़िल, अल्लाह ताला और अल्लाह के फरिश्ते पहली सफ वालों पर रहमत, अल्लाह रहमत भेजता है, फरिश्ते रहमत की दुआ करते हैं पहली सफ वालों को। ये सिर्फ जुमा के अंदर नहीं, हर नमाज के अंदर, हर नमाज के अंदर। एक हदीस में अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया, ला यज़ालु कौम यतअखरूना हत्ता युअखिरुहुमुल्लाह, लोग पहली सफ से हमेशा पीछे रहते रहेंगे, पीछे रहेंगे, पीछे रहेंगे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उन्हें पीछे कर देगा, पीछे कर देगा। जन्नत में दाखिले में पीछे, खैर में पीछे, रोजे में पीछे, भलाई में, अल्लाह ताला उन्हें पीछे करता था। और हम लोगों का मिजाज क्या है, आइस वो नहीं चल रहा अमर बिल मारूफ वाला, अरे यार अभी तो जमात खड़े भी दुकान बंद करते हैं, अरे अभी तो यहाँ खड़े हैं। बहुत सारे बदनसीब, उन तक पैगाम पहुंचाइए, आते हैं मस्जिद में नमाजों की अदायगी के खातिर और बाहर खड़े गप 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 करते रहते हैं, या सिगरेट जला के पीते रहते हैं, या मस्जिदों के दरवाजों पर इधर उधर घूमते रहते हैं। हाँ, और जब जमात खड़ी होती है तब जाते हैं पीछे पड़ते हैं पहले सबके। हालांकि वो आ चुके हैं, हालांकि वो पहुंच चुके हैं, वो मस्जिद में भी पहुंच चुके हैं, लेकिन पहली सफ को छोड़कर दूसरी और तीसरी सफ में वो बैठते हैं। अल्लाह ताला हम सबको पहली सफ में हाजिरी देने वाला अपना मुखलिस बंदा बनाए, आमीन। मेरे भाइयों सुनिए, बीमारों का हाल चाल पूछने की फजीलत, मरीज की अयादत करने की फजीलत। हम ये बात जानते हैं कि अल्लाह जिसको चाहता है बीमार करता है, अल्लाह जिसको चाहता है सेहत देता है, लेकिन बीमार का हाल चाल पूछना ये उस बीमार मुसलमान का हक, उसके घर पे जाके अयादत करना चंद मिनट, ये मरीज का हक। अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया, ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्स, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 5 हक, कहीं का भी हो, किसी जबान का भी हो, किसी रंग और नस्ल का भी हो, अमीर हो या गरीब, बीमार हो या तंदुरुस्त, कोई भी अगर वो मुसलमान है तो एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर इस हदीस के मुताबिक 5 हक है। पहला हक क्या है, रद्दुस्सलाम, सलाम का जवाब देना। अगर सलाम किसी मुसलमान ने किया, चाहे वो कितना ही बड़ा आपका दुश्मन क्यों ना हो, उसका जवाब देना आपके ऊपर फर्ज और वाजिब है। वआयादतुल मरीज, और बीमार की तीमारदारी करना, तीमारदारी समझते ना, उसका हालचाल पूछना, उसके घर पे जाना, उसे तसल्ली दिलाना, उसकी जियारत करना, कोई मजबूरी नहीं जा पाते मोबाइल ही से करना, अपने बेटे को भेज के कराना, मर्द मर्द का, बीमार की अयादत करना दूसरा हक। तीसरा हक, जनाजे के, मुसलमान जनाजे के पीछे जाना, और वो सीधी सुनिएगा, जनाजे में हाजिरी देने का सवाब क्या है मैंने उसमें बयान किया। जनाजे में हाजिर देना, कोई दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करना है। दावत दे, आप लोग तो दावत हमें देते ही नहीं, ना मैं ही आप लोगों को दावत दे पाता हूँ, लेकिन अगर सैयद भाई और हमान को दावत दे तो उनकी दावत में वो हाजिर हूं,
یہاں تک کہ اگر نفلی روزہ ہے عطا رحمان تو نفلی روزہ توڑ دے، نفلی روزہ توڑ دے. ہاں فرض روزہ ہے تو سید بھائی کو بتا دے، سید بھائی مجھے قبول ہے لیکن میں فرض روزے کی قضا کر رہا ہوں. دعوت میں وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، اور یہ اکثر نہیں ہے، چھینکنے والے کا جواب دینا. ادب کیا ہے؟ جب چھینکے تو کیا کہا ہے؟ الحمدللہ. سننے والا کیا کہے؟ یا رحمکم اللہ. اور پھر چھینکنے والا کیا کہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالات کو درست بنا دے. حالانکہ یہ ادب پایا جاتا مسلمانوں کے اندر، عربوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے. دراصل جمعہ کی نماز کے بعد 2 منٹ میں بیٹھا، میرے ذہن میں آیا کہ یہ خطبہ جو شیخ نے آج دیا ہے، ہم لوگوں کی تربیت ہی نہیں اس پر ہمارے ملکوں میں ہوئی ہے. ہم لوگوں کی تربیت غرور پر، گھمنڈ پر، نخرے پر، جہالت پر، ایک دوسرے کو کاٹنے پر، بخیلی پر، کنجوسی پر. ارے بخیلی ہی تو ہے. کیا آپ سن رہے ہو کہ اے مسلمان بھائی چھینک رہا ہے، اس نے اللہ کی تعریف کی، الحمدللہ کہا، ہم اس کے لیے رحمت کی دعا نہ کریں؟ یہ بخیلی ہی تو ہے، کنجوسی ہی تو ہے نا. تو یہ چھٹا حق ہے کہ چھینکنے والے کا جواب دینا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیمار کی تیمارداری کرنے کی فضیلت. صحیح مسلم کی روایت ہے، ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل فی خرفۃ الجنۃ حتی یرجع. کہ جب بھی کوئی مسلمان کسی مسلمان بیمار کی عیادت کرتا ہے، تیمارداری کرتا ہے، تو جتنے دیر اس میں لگا وہ برابر جنت کی بہاروں میں ہے، محلوں میں، غرفوں کمروں میں، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما من مسلم یعود مسلما، صبح یا شام اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرتا، کسی بیمار کا عیادت کرتا، حال چال پوچھنے کے لیے جاتا ہے، بیمار کے پاس حال چال پوچھنے کے لیے جاتا ہے، اگر صبح گیا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. صبح میں گیا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے. کتنے؟ اور اگر کسی بیمار کی، مسلمان بیمار کی عیادت شام میں کیا تو صبح تک، رات میں صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے اللہ تعالی سے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور وہ جنت کے بہاروں میں ہوتا ہے، محلوں میں ہوتا ہے. اور یہ روایت سنن ترمذی کی ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے 1397 حدیث میں اس کو صحیح قرار دیا. یہ ہے بیمار کی عیادت، یہ ہے اسلام کی تعلیم. اب آپ ذرا غور کریں کہ اگر اس پر ہم مسلمانوں کا عمل ہو تو نفرتیں محبتوں میں بدل جائیں گی، اختلاف اتحاد میں بدل جائے گا، دوری قربت میں بدل جائے گی. اور ہونا تو ایسے کہ مریض کے پاس جائے تو کچھ اس کے لیے لے کے جائے، اس کے پاس بیٹھے، اسے تسلی دیں، اس کی اچھائیوں کو ذکر کریں، اور اسے یقین دلائے کہ اللہ تمہیں شفا کرے، اور اسے توبہ استغفار کی نصیحت ہے نہیں. تو یہ ہے بیمار کی عیادت کرنے کی فضیلت. کسی مسلمان کی پریشانی دور کرنے کی فضیلت. کوئی مسلمان ہے وہ کسی پریشانی میں بھی چاہے جو بھی پریشانی ہے، تو اس کی پریشانی دور کرنے کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. غور سے سنیے گا. اللہ کے رسول اکرم فرماتے ہیں اگر کسی آدمی نے کسی مومن کی دنیاوی کوئی پریشانی دور کی، یعنی دور کرنے کی کوشش کی. پریشانی دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ہمارا کام کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ، سچی نیت، سچے دل سے اس پریشان مسلمان سے بدلہ چاہنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے چاہنے کے لیے. اگر کسی مسلمان نے، کسی مومن یا مسلمان کی
दुनियावी कोई परेशानी दूर करेगा तो अल्लाह ताला इसके बदले क़यामत के दिन उसकी आखिरत की परेशानी दूर कर देगा। दुनिया की हर परेशानी हम झेल सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, उसका समाधान और हल हम तलाश सकते हैं, लेकिन मरने के बाद रोज़ क़यामत अगर हमारे ऊपर हमारी बदअमली की वजह से, दुनियावी बदअमली की वजह से कोई संकट या परेशानी आ गई तो हम उसे दूर नहीं। अगर क़यामत के दिन की परेशानियां हम दूर करवाना चाहते हैं रब कायनात से, तो दुनिया के अंदर जो मुसलमान मोमिन परेशान है अपनी ताकत के हिसाब से उसकी परेशानी दूर करने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस शरीफ के अंदर बयान फरमाया, अहब्बुन्नास इलल्लाहि अनफअहुम लिन्नास, लोगों में से सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह ताला का यहाँ वो है जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा नफा बख्श, जो लोगों को सबसे ज्यादा। यकीनन मेरे भाइयों, आज हमारे अंदर वक्त, अपना वक्त ना खर्च हो, अपना माल ना खर्च हो, हमें चलना ना पड़े, वो ना करें, हम लोगों को क्या फायदा पहुंचा पाएंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह ताला का यहाँ वो महबूब और पसंदीदा है जो लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला। और फायदा से मुराद जायज फायदा, ये नहीं कि चोर की मदद कर दो फला के यहाँ जाने की, ये नहीं कि मोबाइल से फिल्में भेजो, ये फायदा पहुंचा रहे हैं। अल्लाह की कसम, इसमें भी कि आपके व्हाट्सएप पर कोई दीनी तकरीर है जिसमें किसी काबिल एतमाद आलिम की तकरीर है, आपने उसे सुना नहीं लेकिन फॉरवर्ड कर दिया इस नियत से कि मुझे वक्त नहीं है, हो सकता है हमारे किसी भाई को फायदा पहुंच जाए, तो आप अल्लाह के महबूब हो जाएंगे, आप अल्लाह के महबूब पसंदीदा हो जाएंगे। और अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा अफजल अमल ये है कि आप किसी मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल कराएं। गमगीन है एक मुसलमान, परेशान है मुसलमान, रंजूर है, अफसुर्दा है, पसमुर्दा है, बुझा हुआ है, कोई परेशानी है, गम में है, फिक्र में है, आप गए, थोड़ा सा एक चाय दिया, एक पेप्सी दिया, कोई तोहफा दिया, थोड़ी सा बैठ गए उसके पास, उसके काम में थोड़ी सी मदद कर दी, खुशी हो जाएगी कि नहीं खुशी होगी। हमारी गाड़ी मिसाल के तौर पर, अगर मेरे पास गाड़ी नहीं, पंचर हो गई, मैं धूप में परेशान हूँ, गाड़ी खोल रहा हूँ, नहीं खोल, आप गाड़ी रोके, क्या बात है भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है, अरे ये पंचर हो गई, मैं निकाल, आपने अपना वक्त देके उसके निकालने में मदद, वो खुश होगा, खुश होगा कि नहीं। ये अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ा अफजल अमल है। इसी तरह अगर कोई आदमी किसी मुसलमान आदमी की परेशानी दूर करे, कोई भी दुनियावी परेशानी, तो ये अल्लाह के यहाँ पसंदीदा अमल है। एक लंबी हदीस है मेरे भाइयों, एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे लिए मस्जिद नबवी में बैठकर एहतिकाफ करने से ज्यादा बेहतर है कि मैं किसी मुसलमान की जरूरत पूरी करने के लिए जाऊं, उसकी जरूरत पूरी हो जाए। ये मुसलमानों के लिए तालीम है, इसी से मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा होगा, इत्तेफाक पैदा होगा, भाईचारे। मुसलमान कई बदन में है लेकिन सबका दीन एक है, इस्लाम। इसलिए इस्लाम हुक्म देता है कि हम एक रहे मेरे भाइयों साथियों। आइए इस्तिग़फ़ार की फजीलत क्या है सुनाए। इस्तिग़फ़ार की फजीलत, अस्तग़फ़िरुल्लाह, जबान से और दिल के हाजिर के साथ, दिल के साथ कि अल्लाह मैं तुझसे माफी मांगता हूं। इसकी फजीलत क्या है मेरे भाइयों। इस्तिग़फ़ार, अल्लाह ताला से बख्शिश मांगना, ये हर खैर के उतरने का रास्ता है। हर खैर इस्तिग़फ़ार के जरिए अल्लाह ताला हर खैर से नवाज देता है। हर चीज में अल्लाह ताला ज्यादा बरकत देता है। इस्तिग़फ़ार से अल्लाह ताला रहमत भरी बारिश फरमाता है। इस्तिग़फ़ार से अल्लाह ताला माल और जायदाद में इजाफा और बढ़ोतरी करता है। इस्तिग़फ़ार से अल्लाह ताला औलाद से नवाजता है और इस्तिग़फ़ार के जरिया अल्लाह ताला पेड़ और पौधे को अता करता। और ये सारी चीजें इंसान के लिए खैर और बरकत की चीज है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया,
فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، میں نے کہا کہ حضرت نوح کے بارے میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ یہ تو گناہ بچ جائے گا، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تو زوردار تمہارے اوپر پانی برسائے گا، پانی برسائے گا، کھیتیاں لگائے، پیداوار زیادہ ہوگی، پھل فروٹ پیدا ہوگی، رزق کے دروازے کھل جائیں گے کہ نہیں کھل جائیں گے؟ وَيُمِدِّدْكُمْ، اور استغفار کے ذریعہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، بِأَمْوَال، جائیداد دے کر، دولت اور دھن دے کر، وَبَنِينَ، اور اولاد دے کر، سبحان اللہ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ استغفار کا فائدہ کہ اللہ تمہیں جنت دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر نہریں دے گا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں میرے بھائیو ساتھیو۔ اللہ کے رسول اکرم، سنیے گا غور سے، ایک دعا ہے جس کا نام ہے سید الاستغفار، ان کو سنیں تو ان کی عادت ہے سنیں گے، 50 سال سے جانتا ہوں، 10 سال سے تو جانتا ہوں، 18 سال سے جانتا ہوں، سنیں۔ ایک دعا ہے جس کا نام ہے سید الاستغفار، استغفار کا سردار۔ یہ دعا جنت میں داخلے کا سامان ہے۔ حضرت سداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ دعا یہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جس شخص نے اس سید الاستغفار کو، اس کے اندر جو کچھ اللہ نے بیان کیا سچے دل سے یقین کر کے دن میں پڑھ لیا، تو من قالها فی النہار موقنا میں فمات من یومہ قبل ان یمسی، اس میں جو کچھ ہے اس پر یقین کر کے سچے دل سے، جس نے دن میں پڑھ لیا اور وہ اسی دن مر گیا تو جنتی ہوگا، وہ جنتی ہوگا۔ اور اگر کسی شخص نے اس دعا کو، اس میں جو کچھ ہے یقین کر کے، توحید ہے، اللہ پہ توکل ہے، اپنے گناہ کا اعتراف ہے، اپنے گناہ سے توبہ ہے، رات میں پڑھ لیا جس نے اور صبح ہونے سے پہلے وہ وفات پا گیا، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو وہ جنتی ہوگا۔ اور یہ روایت صحیح بخاری شریف کی ہے۔ سید الاستغفار کی فضیلت ہے، جس میں استغفار ہے، بخشش ہے، لہذا میرے بھائیو اس دعا کو یاد کر لو اور پڑھا کرو۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کا بیان فرمایا، خوشخبری ہے، یا جنت کے ایک نام کا نام ہے طوبہ، خوشخبری ہے یا جنت میں طوبہ اس شخص کے لیے ہے جس کے نام اعمال میں بہت زیادہ استغفار لکھا ہوا ہو۔ جو نام اعمال ہمارا ہے، جو کردار ہمارا عمل ہے، اللہ کے ہاں جو پیش ہوتا ہے، وہ آدمی، اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے، اچھی خبر ہے، یا جنت کا ناموں میں سے نام ہے طوبہ، اس کے لیے طوبہ ہے جس کے عمل میں استغفار زیادہ سے زیادہ لکھا ہوا ہو۔ کیا لگتا ہے؟ دل کو حاضری کے ساتھ بیٹھے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اپنے خالی وقتوں کو استغفار سے بھر لو میرے بھائیوں ساتھیوں۔ یہ استغفار کی فضیلت ہے، اور استغفار ہی سے جڑا ہوا توبہ کی فضیلت۔ توبہ کی فضیلت آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو توبہ کی فضیلت کیا ہے؟ کہ توبہ کامیابی کا ضامن اور گارنٹڈ ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کے آیت نمبر 8 کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرو، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ہو سکتا ہے اور یقین اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو اس توبہ کے ذریعے معاف فرما دے گا۔ اور کیا فائدہ ہے؟ وَيُدْخِلُكُمْ جنات، اور تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔
جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. یہ توبہ کی فضیلت ہے میرے بھائیوں اور ساتھیوں. اسی طریقے سے کسی پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنے کی فضیلت میں یہ حدیث میں بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. تم میں سے جو آدمی اللہ پر اور بدلے کے والے دن آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کرے، اس کی عزت کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے. اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک وہ کرے گا جو مومن ہوگا. مومنوں کی پہچان ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار اللہ کے رسول نے کہا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، یقیناً وہ آدمی مکمل مسلمان نہیں، یقیناً وہ آدمی مسلمان نہیں، یقیناً وہ آدمی مومن نہیں. من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس آدمی کے شر اور فساد اور فتنے اور ظلم اور ستم سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. ہارے مسلمان کہاں گئے؟ کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول؟ وہ آدمی مکمل مومن نہیں جس کے شر اور فساد سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جبریل ہمیں برابر کنٹینیو وصیت کرتے رہے پڑوسی کے بارے میں، پڑوسی پڑوسی پڑوسی، یہاں تک کہ مجھے احساس ہوا کہ شاید پڑوسی میرے مال میں وارث بنا دیا جائے گا، میرے مال میں وارث بنا دیا جائے گا. اور اچھا پڑوسی کون ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور یہ صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے، 610 نمبر حدیث ہے. اللہ کے اچھا پڑوسی کون؟ ہم سمجھتے ہیں ہم اچھے ہیں، ہم اچھے ہیں، ہم اچھے. اچھا پڑوسی کون ہے؟ اللہ کے رسول اذا سمعت جیرانک یقولون، جب تم اپنے پڑوسیوں سے سنو کہ وہ کہیں ان قد احسنت، کہ یقیناً آپ نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا. خود پڑوسی کہے آپ سے دوسری جگہ کہ آپ کا برتاؤ میرے ساتھ بڑا اچھا ہے، آپ کا سبھاؤ میرے ساتھ بڑا اچھا ہے، تو یہ سمجھو کہ تم نے پڑوسی کے ساتھ اچھا کیا. پڑوسی سے یہ سننا کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، سب سے پہلے صبر کی ضرورت ہے. صبر ہے کہ نہیں؟ اور اس کے ساتھ ہر خیر کا معاملہ کرنا، اس کو شر سے روکنا، تب وہ اچھا کہے گا. اور اگر تم لوگ یہ سنو کہ پڑوسی نے کہا کہ تو نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، تو سمجھ لو کہ تم نے اس کے ساتھ برا معاملہ کیا. کیونکہ میرے بھائیوں، اگر ہمارا معاملہ پڑوسی کے ساتھ اچھا ہے، کچھ دن ہو سکتا ہے وہ ہماری برائی کرے، ہمارے خلاف ہو، لیکن لگاتار کنٹینیو اس کے تکلیف کو برداشت کر کے ہر معاملے میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہے. اس کا لڑکا بیمار ہوا لے کے بھاگے، اس کے گھر میں کھانا نہیں دیے، ہمارے گھر میں کوئی اچھا کھانا پکا ہم نے دیا، اپنے یہاں بلایا، ہم اس کی زیارت کی، اس کو قرض دیا، اس کی مدد کی، وغیرہ 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 وغیرہ. وہ کہے گا کہ نہیں کہ ہمارا اچھا پڑوسی. پڑوسیوں کے بارے میں اللہ کے رسول کے حدیث سے میرے بھائیوں کہ اگر وہ تمہاری دیوار میں کھوٹا گاڑنا چاہے، کیل گاڑنا چاہے، اور آپ کی دیوار پہ پالش لگی ہے، ماربل لگا، تو اسے روکو نہیں، اسے روکو نہیں. تو میرے بھائیوں، یہ چند عمل تھے جس کی فضیلت میں نے بتلائی، اور لگے ہاتھ صرف 2 عمل کی فضیلت اور سن لیجئے، اور اس سے بہت بڑی ہمارے دل کی اصلاح ہوگی. معاف کر دینے کی فضیلت. ہم سماج میں رہتے ہیں، سماج میں مختلف مزاج کے، مختلف کیریکٹر کے، مختلف انداز کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر ہمارا مسلمان بھائی ہے تو ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے. ویسے جائز ہے کہ ہم اپنا حق اس سے لیں، جائز طریقے سے معاف کریں گے تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا. اور اگر ہمارا کوئی حقوق اس کے اوپر ہے تو ہم چاہے تو اسے اللہ کے ہاں لے بھی سکتے ہیں. لیکن معاف کر دینے کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر اس کی وضاحت کی ہے.
सारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की बख्शिश की तरफ दौड़ो और उस जन्नत की तरफ लपको, भागो जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है, जो मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है। मुत्तकी कौन लोग हैं कि जन्नत किसके लिए सजाई गई, जिसके चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वद्दर्राई, जो खुशी में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, तकलीफ में भी अल्लाह के राह में, वल-काज़िमीन अल-ग़ैज़, और गुस्से को निगल जाते हैं। ताकत है कि गुस्से के हिसाब से फैसला कर ले जाए। गुस्सा आता है अपने ही मुसलमान भाई से, चाहे घरे के हो चाहे बाहर के हो। वल-काज़िमीन अल-ग़ैज़, और गुस्से को पी जाते हैं। वल-आफ़ीना अनिन-नास, और लोगों को माफ फरमा देते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद है। तो लोगों को माफ कर देने वाला जन्नत के अंदर दाखिल होगा। मामलात में सूझबूझ, हिल्म और बुर्दबारी की फजीलत। कोई भी मामला हो किसी भी, उसमें सूझबूझ को इख्तियार किया रहना और हिल्म और बुर्दबारी को इख्तियार कर रहना, इसकी फजीलत क्या है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहीं से मदीना में एक वफ्द गया था। उनमें एक चीज़ थी, तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था असद अब्दुल कैस के बारे में। उस काफिले के सदर असद अब्दुल कैस थे, इसी एरिया से मदीना गया था। तो सारे लोग अल्लाह के रसूल के पास जल्दी जल्दी घुस गए, जल्दी जल्दी घुस गए। और असद रज़ी अल्लाह तआला ने हाथ मुंह धुला, वुजू किया, गुबार खत्म हो जाए, अपने जाने की बारी का इंतजार किया। आगे नहीं भागे, जल्दी नहीं घुसे, धक्का मुक्की नहीं किया, दाखिल होने के लिए अपने बारी का इंतजार किया। तब अल्लाह के रसूल ने हंसते असद से कहा, इन्ना फीका खसलतैन युहिब्बुहुमुल्लाहु व रसूलुहु। दूसरी हदीस में, तुम्हारे अंदर दो ऐसी आदत है जिसे अल्लाह ताला और उसके रसूल पसंद करते हैं। अल हिल्म वल अनाअ, एक है सूझबूझ, सूझबूझ के साथ मामलात में काम लेना, और दूसरा बुर्दबारी, अक्लमंदी, होशियारी। वो दुनियावी होशियारी नहीं, शेयर बाजार वाली। हाँ, ये तुम्हारे अंदर पर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सूझबूझ के बारे में कि सिल मन क़ताअक, जो तुमसे कटे तुम उससे जुड़ो। वह अहसिन इला मन असाअक, बहुत ही ऊंचा मर्तबा है, बड़ी पहलवानी का काम है, बड़े सब्र और ज़ब्त का काम है। वह अहसिन इला मन असाअक, और अच्छा बर्ताव करो, अच्छा मुआमला करो उस आदमी के साथ जो तुम्हारे साथ बुरा मामला कर रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह हम सबको तौफीक दे। सैयद भाई हैं, हमेशा मैं इनके साथ बुरा मामला कर रहा हूं, लेकिन ये हमारे साथ अच्छा मामला करे। वकुल हक़, और हक ही बोलो। वलो अला नफ्सी, चाहे आपके खिलाफ ही क्यों ना हो, आपकी बीवी के खिलाफ क्यों ना हो, आपके बच्चों के खिलाफ। आज माँ और बहू में जब झगड़ा होता है तो दूल्हा साहब, माँ के बेटे साहब, अगर तो उनकी बीवी नाहक पर है, गलती किसको रखते हैं? माँ की। और रात में बीवी से कुछ हो गया किसी खास मामले में तो भरे रहते हैं। अगर से बीवी हक पर है, लेकिन ये मेरी माँ है, सुन मेरी माँ, सुन मेरा बाप, उसके जो हक पर है उसके खिलाफ बोलते। तो अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया एक तीसरी हदीस में, सिल मन क़ताअक, अल्लाह ताला हमें खास तौर पर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सिला रहमी में बहुत कसूर है, और इसकी वजह दुनिया या रिश्तेदारों, बदमाश रिश्तेदारों की बदमाशी। अल्लाह हमें सब्र दे, बर्दाश्त दे, और हिल्म और बुर्दबारी से। अल्लाह के रसूल फरमाया जो तुमसे कटे तुम उससे जुड़ो। और समीर सुनो, वह आती मन हरमक, और उसे दो जो तुझे ना दे, उसे दो जो तुझे। आपके आगे खाना सहन में बैठा, खींच लिया, आप जाओ पैसे से लेकर के उसे दो। वह आती मन हरमक, तुम उसे दो जिसने तुम्हें देने से महरूम रखा। वअफ़ु अन मन ज़लमक, और माफ कर दो जो तुम्हारे ऊपर जुल्म करे, क्योंकि माफ करने वालों को अल्लाह माफ कर देता।
दुनिया के पे अल्लाह के बंदों पर रहम करने वालों के पर अल्लाह रहम करता है। अल्लाह ताला हमें इन अमाल को गौर से जिस तरह सुनने की तौफीक दी, कहने की तौफीक दी, इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और कबूल फरमाए। आमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।